Hello everyone, myself Dr. Kiran Chotalia. Today I am presenting you a overall topic which is very important if you are considering hair transplant in 2024 or 25. So cost of hair transplant in India or cost of hair transplant in major cities like Pune, Hyderabad, Bangalore, Mumbai, Delhi, Ahmedabad, Kolkata and all. So how it determines उसके बारे में हम आज टोटली डिस्कशन करने वाले हैं. तो स्टे ट्यून एंड इट्स अ डिटेल एनालिसिस तो थोड़ा लंबा वीडियो होगा डेफिनेटली आप पूरा एंड टू एंड देखिए सारे पॉइंट्स कवर के लिए तो आपके लिए डेफिनेटली ये हेल्पफुल रहेगा सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन तो दोस्तों एयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट इन इंडिया वेरीज फ्रॉम सिटी टू सिटी क्लिनिक टू क्लिनिक टेक्निक टू टेक्निक आपका बार्डनेस का लेवल है उसके हिसाब से भी वेरी करती है तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिससे कॉस्ट आपकी जो हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट कितने आने वाली है वो डिसाइड होगी अगर आप सस्ते में अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट करने चाहते हो तो उसके लिए डेफिनेटली वीडियो देखना चाहिए क्योंकि सस्ते के चक्कर में अच्छा ना मिल रहा हो या अच्छे के चक्कर में आपको कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ रही हो वो भी नहीं होना चाहिए तो लेट्स गो इनटू वन बाय वन फैक्टर तो मेनली जो हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट है मुझे लगा है ये दो टोटल 10 फैक्टर ऐसे है कि वो डेफिनेटली प्ले करते हैं कि आपकी प्राइस कैसे डिसाइड होती है उसमें एक तो आपके ग्राफ्स कितने रिक्वायरमेंट है अब ग्राफ्स क्या होता है मैं एक डिटेल में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा सेकंड है ग्रेड ऑफ बाल्डनेस आपका बाल्डनेस का लेवल क्या है कि कौन से एरिया में कितने बालों की जरूरत है उसके हिसाब से तीसरा आपका लोकेशन क्लिनिक कहाँ पे है कोई बड़े सिटी में है कोई छोटे से क्लिनिक में है दूसरा क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका सेफ्टी प्रोफाइल क्या है लाइक क्लिनिक उतना वेल इक्विप है कि उससे बिना साइड इफेक्ट के अच्छे ट्रांसप्लांट के रिजल्ट जनरेट कर पाए क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि जिससे हेयर ट्रांसप्लांट में सबसे बेस्ट रिजल्ट देने के लिए वो रेडी हो और एक चीज है कि आपकी टीम जो हेयर ट्रांसप्लांट करने वाली है जो डॉक्टर्स है जो टेक्नीशियंस है जो आपसे रिसेप्शन पे बात करते हैं फॉलोअप लेते हैं ये सारी टीम कैसी है उसके पास स्किल्स क्या है वो सारी चीजें मैटर करेंगी और एक फैक्टर है हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक मीन्स आजकल बहुत सारी अलग अलग टेक्निक है हर क्लिनिक अपनी नई टेक्निक प्रमोट कर रहा है तो वो भी मैटर करेगा टेक्नोलॉजीज क्या यूज कर रहे हैं अभी हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक बहुत मॉडर्नाइज हो गई है देयर आर लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज इन ईच स्टेप ऑफ प्रोसीजर तो वो भी जरूरी है क्लिनिक का रेपुटेशन भी अच्छा होना जरूरी है लाइक दे आर लॉट ऑफ क्लिनिक सिर्फ वो मार्केटिंग के दम पे चल रहे हैं लाइक कोई सेलिब्रिटीज को बस एक दो हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे कर दिए और उसके दम पे मार्केटिंग करके उनकी क्लिनिक की इंप्रेशन जनरेट कर रहे हैं और काफी क्लिनिक है लॉन्ग टर्म से काफी टाइम से रेगुलरली काम देते आ रहे हैं रेगुलरली उनके पेशेंट्स आप देखोगे तो सोशल मीडिया में सब जगह पे आपको उनकी रेपुटेशन से पता चलेगा कि दे आर डूइंग गुड वर्क I'm not saying that our clinic is good. I am saying there are a lot of clinics which are good at work. And last thing, follow up and post care support ये भी बहुत क्रुशियल है क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट आगे जाके अच्छे से मेंटेन करना इट्स अ चैलेंज एंड नॉट ओनली ट्रांसप्लांटेड हेयर आपके बचे हुए बाल्डनेस के एरियाज जो है आगे जाके फर्दर जो बाल्डनेस आने वाली है उसके सामने आपको प्रोटेक्ट करना भी वो क्लिनिक की फर्ज होती है उसकी क्लिनिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वाइल चूजिंग हेयर ट्रांसप्लांट आप सस्ते में कर रहे हो और बाद में पता चल रहा है कि आपको फर्दर हेयर फॉल हो रहा है और उसके लिए क्लिनिक आपको हेल्प नहीं कर पा रहा है दैट्स अ चैलेंज फिर आपकी वो कॉस्ट आपको ये हिडन कॉस्ट ज्यादा आती है तो लेट्स गो इनटू ईच एंड एवरी फैक्टर इन डिटेल तो वन ऑफ द मेन फैक्टर इज कि आपका कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट डिसाइड करेगा द नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स तो दोस्तों नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स मीन्स हेयर ग्राफ्ट क्या होता है तो एक फॉलिकल्स या बालों की जड़ों को जो हेयर ग्राफ्ट बोला जाता है इससे आपकी बाल्डनेस में कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे कितना कॉस्ट आएगा उससे डिसाइड होता है तो ये फॉलिकल या ग्राफ्ट होते हैं वो दो या तीन हेयर्स के बंच होते हैं जो बालों की जड़ें होते हैं उनके दो या तीन का बंच होता है जिनको ग्राफ्ट बोला जाता है मोस्टली इंडियन में 2.1 का रेशियो रहता है मीन्स हर 10 ग्राफ्ट के 21 हेयर्स मिलते हैं तो नंबर ऑफ ग्राफ से आपकी सर्जरी की कॉस्ट फाइनल होती है मेजोरिटी क्लिनिक्स जो चार्ज करते हैं वो पर ग्राफ रेट चार्ज करते हैं मीन्स एक ग्राफ की कितनी कीमत है उसके हिसाब से चार्ज करते हैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ तो इसमें देखिए आप ये पेशेंट का फ्रंट एरिया में ज्यादा हेयर ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट थी तो वहां पे हमने ट्रांसप्लांट किया तो इनको 2300 ग्राफ्स की रिक्वायरमेंट थी तो 2300 ग्राफ्स के हिसाब से उनको चार्ज करेगा जबकि ये दूसरा पेशेंट है उसको फ्रंट और क्राउन दोनों एरिया में रिक्वायरमेंट थी तो ज्यादा ग्राफ्स लगे तो कम ग्राफ्स लगेगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी ज्यादा ग्राफ्स लगेगी तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी तो नंबर ऑफ ग्राफ्स सबका सबसे मेन फैक्टर है
अगर आपको 1000 से 1500 ग्राम की रिक्वायरमेंट है, आपको छोटे एरिया का हेयर ट्रांसप्लांट करना है, और उसका रफ कॉस्ट अगर हम 20 रुपीज पकड़े बराना, तो अगर 1500 ग्राम इंटू 20 रुपीज करो तो 30,000 रुपये कॉस्ट आ जाती है। अगर कोई क्लिनिक आपको 45 रुपीज पर ग्राफ चार्ज कर रहा है, ओके, और उसकी कॉस्ट आपको उस हिसाब से ले रहा है, तो आपको 1000 ग्राम के लिए 45,000 रुपये लग सकते हैं। तो स्मॉल सेशन लाइक कम ग्राफ लगेंगे तो कम खर्चा आएगा, ज्यादा ग्राफ लगेगी तो ज्यादा खर्चा आएगा। दूसरा, पर ग्राफ कॉस्ट, हर एक क्लिनिक की पर ग्राफ कॉस्ट भी आपको कंपेयर करनी चाहिए। कोई क्लिनिक आपको 20 या 30 रुपीज में जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा क्लिनिक शायद आपको 50 रुपए 100 रुपए भी चार्ज कर सकता है। तो नंबर ऑफ ग्राफ्स और पर ग्राफ कॉस्ट दोनों चीजें मैटर करती है, वो आपको देखनी चाहिए। जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट करो तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके मन में आना चाहिए, क्लिनिक से आपको पूछना चाहिए। सेकंड है कि आपके बार्डनेस का लेवल क्या है। जैसे कि मैंने आपके ऊपर दो फोटोज दिखाया है, उसमें आपको क्लियरली पता होगा कि जो इनिशियल ग्रेड ऑफ बार्डनेस होता है 2 3 या फ्रंट एरिया में, तो वहां पे ग्राफ की रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से रहेगी। जब एडवांस ग्रेड ऑफ बार्डनेस है लाइक ग्रेड 4 5 6 7, तो उसमें ज्यादा ग्राफ लगेंगे। ऑब्वियसली जितना ज्यादा एरिया उतने ज्यादा ग्राफ लगेंगे। मोस्टली इंडिया में 25 to 35 या 45 ग्राफ पर सेंटीमीटर की डेंसिटी दी जाती है, तो आप सेंटीमीटर वाइज भी एरिया नाप के आप चेक कर सकते हो कि आपको कितने ग्राफ की रिक्वायरमेंट है और इसका कॉस्ट कितना आएगा। एक रफ एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका ग्रेड 2 बार्डनेस है तो आपको 2 से 3 हजार ग्राफ, ग्रेड 3 है तो 3000 प्लस, 4 है तो 4000 प्लस। मीन्स आपका ग्रेड ऑफ बार्डनेस को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो आपको नंबर ऑफ ग्राफ्स मिल जाएंगे, और आप पर ग्राफ कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फाइनल कॉस्ट मिल जाएगी। जैसे कि आपका ग्रेड ऑफ बार्डनेस 3 है तो आपको रफली 3000 ग्राफ की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई क्लिनिक आपको 30 रुपीज पर ग्राफ से आपको करके दे रहा है सर्जरी, तो 30 into 3000 मीन्स 90,000 इज आपको रफ कॉस्ट हो गई। तो ये आप ग्राफ के नंबर्स आपके बार्डनेस के लेवल के ऊपर से आप फाइनल कर सकते हो, और ओवरऑल आपका डेंसिटी कैसा है, कितना एरिया कवर करना है, उसके हिसाब से फाइनल कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है दोस्तों क्लिनिक का लोकेशन। जो भी मेजर सिटीज में क्लिनिक है, आप कोई भी में बड़े सिटीज ले लो, मुंबई दिल्ली बैंगलोर, वहाँ कॉस्ट थोड़ी हाई मिलेगी आपको, बिकॉज वहाँ पे क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में टीम को खर्चा ज्यादा गया रहता है। वहाँ स्टाफ की सैलरी ज्यादा होती है, वहाँ स्किल स्टाफ ज्यादा होता है, एक्सपीरियंस स्टाफ ज्यादा होता है, तो वहाँ पे थोड़ा आपको ज्यादा मिलेगा कॉस्ट। जबकि आपको सब अर्बन एरियाज में जाओगे तो वहाँ थोड़ी कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर मैं मुंबई और पुणे की बात करूं, तो पुणे में जो स्टाफ को हमें सैलरी पे करनी रहती है, वो मुंबई में करनी रहती है। दोनों में डिफरेंस आता है, रिसेप्शनिस्ट की सैलरी से लेके वन हाउस कीपिंग स्टाफ की सैलरी चेंज होती है। दूसरा, ट्रैवल एंड कम्यूट थोड़ा चेंज हो जाता है। ओके। तीसरा, क्लिनिक का रेंट कॉस्ट लाइट बिल, ये सारी चीजें अगर कंसिडर करो, तो लोकेशन वाइज जो थोड़े छोटे सिटीज है वहां पे क्लिनिक आपको थोड़ा अफोर्डेबल रेट में सर्जरी ज्यादा कर सकते हैं। फोर्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ द क्लिनिक। ये कई बार हम लोग इग्नोर करते हैं सस्ते हेयर ट्रांसप्लांट के चक्कर में। और दोस्तों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको मैं मानूं तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। आपका जो क्लिनिक है वहाँ प्रॉपर क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर एंड स्टाफ है कि नहीं, वो प्रोसीजर करने वाले, वो सबसे पहला पॉइंट है। काफी सारे क्लिनिक प्रॉपर डॉक्टर्स और स्टाफ हायर नहीं करते। वहाँ पे जो सर्जरी करने वाले मेजोरिटी टेक्नीशियन होते हैं, डॉक्टर का सिर्फ रोल ऑब्जर्वेशन का रहता है। कई बार डॉक्टर भी क्वालिफाइड नहीं होता सर्जरी करने के लिए। तो इन दैट सिनारियो डेफिनेटली बहुत सेफ्टी कंप्रोमाइज होती है। आपने काफी बार न्यूज में सुना होगा हेयर ट्रांसप्लांट से कई बार पेशेंट को सीरियस कॉम्प्लिकेशन हुए, उसका वन ऑफ द रीजन इन एक्सपीरियंस या इन क्वालिफाइड स्टाफ होता है। तो स्टाफ क्वालिफाइड तो होना चाहिए, प्रॉपरली ट्रेन होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर अ प्रोसीजर बट सेफ्टी एंड इमरजेंसी दोनों हैंडल करने वाले होने चाहिए। जैसे मेरा क्लिनिक है तो हमने क्लिनिक ऐसी जगह प्लान किया है जहाँ हॉस्पिटल आईसीयू फैसिलिटी के साथ अवेलेबल है सेम बिल्डिंग में। तो आप जब भी क्लिनिक चूज करो तो वहाँ देखो कि आपको एटलीस्ट जो हॉस्पिटल है उसके नियर बाय में आईसीयू फैसिलिटी है कि नहीं, इमरजेंसी हैंडलिंग करने की उनके पास कैपेसिटी है कि नहीं। और ये क्वेश्चन हर एक बार क्लिनिक में जाओ तो पूछना चाहिए कि मुझे कुछ इमरजेंसी या सीरियस होता है तो आपका क्लिनिक कैपेबल है क्या वो इमरजेंसी हैंडल करने के लिए, नहीं। दूसरा, स्टेराइल एंड हाइजीनिक ओटी इंफ्रास्ट्रक्चर। काफी क्लिनिक में तो मीन्स ओटी रूम ही नहीं होता है, प्रोसीजर रूम जो है ओटी का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो नॉर्म्स भी फॉलो नहीं किए रहते हैं। तो ये भी एक बहुत मेजर पॉइंट है, वहाँ रिस्क ज्यादा होता है, वहाँ इमरजेंसी हैंडल नहीं कर सकते, सेफ्टी प्रॉब्लम होती है, तो वो मैटर करता है।
अब इनमें से एक पॉइंट आता है कि जो टीम है उसका लीड्स जो सर्जन है वो कितना केपेबल है, कितना एक्सपीरियंस है। काफी सारे क्लिनिक सिर्फ ब्रांड के नाम पे जाते हैं, वहां पे डॉक्टर का नाम हाईलाइट नहीं किया जाता है, बिकॉज उनको पता है कि डॉक्टर के पास या तो डिग्री नहीं है या तो इज नॉट क्वालिफाइड और रजिस्टर्ड टू डू द सर्जरीज। और इंडिया में ये बहुत रहता है, जो झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं उसकी पूरी टीम्स रहती है, ऊपर मार्केटिंग कंपनी ओनर वाले रहते हैं और नीचे बस ऐसे ही चलता है। कोई यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर को या सेलिब्रिटीज का सर्जरी करके फिर उसके चक्कर में फिर लोगों को लुभाया जाता है कि भाई यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का सर्जरी हुआ, आप भी करवा लो। पर भाई डॉक्टर तो होना चाहिए ना, आप अगर कोई सर्जरी कर रहे हो तो डॉक्टर का नाम या डिटेल तो आपके पास होना चाहिए। वो सर्जन के पास थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट उसने नंबर ऑफ सर्जरीज कुछ डिलीवर करी होनी चाहिए, रेगुलर वो एकेडमिकली अपडेटेड होना चाहिए, तो वो जरूरी और मैटर करता है। कई बार आप सिर्फ सालों में एक्सपीरियंस मत देखो, उनकी सर्जरीज देखो। पेशेंट के रिव्यूज पढ़ सकते हो आप यूट्यूब में, फेसबुक में, गूगल में, सब जगह पे आपको मिलेगा। आप क्लिनिक में जा रहे हो, वहां पे वॉक कर रहे हो, तो आपको दूसरे पेशेंट मिलेंगे तो उनसे आपसे बात करने में पता चलेगा कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो वो मैटर करता है। दूसरा जो टाइप ऑफ क्लिनिक है, मीन्स देर आर टू टाइप ऑफ क्लिनिक्स। एक जो हेयर ट्रांसप्लांट ही करते हैं और एक हेयर ट्रांसप्लांट के साथ बाकी सारी प्रोसीजर भी कर रहे हैं। लाइक देर आर लॉट ऑफ सर्जन्स वो प्लास्टिक सर्जरी के साथ साथ हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर्स भी करते हैं, ये बाकी सारे ट्रीटमेंट के साथ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज भी करते हैं। इनका डेडिकेशन नहीं होता उतना, वो सर्जरी को मेन इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो डेडिकेटेड टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, स्टाफ ट्रेनिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, बिकॉज जब कभी कभी एक दो सर्जरी हो रही है, क्लिनिक में दो चार सर्जरी हो रही है पूरे महीने में, तब ये प्रॉब्लम आती है। तो आप ऐसे क्लिनिक में जाओ जहाँ रेगुलरली सर्जरी हो, वो डेडिकेटेड टीम हो उनके पास हेयर ट्रांसप्लांट की, तो वहां पे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। वहां रेगुलर वो लोग काम करने से ट्रेन उनकी जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होगी, उनका ग्राफ फेलर रेट कम होगा, आपको रिजल्ट आने की चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो मेरा मानना रहेगा डेडिकेटेड क्लिनिक पे जाइए, जहाँ सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट एक्सक्लूसिवली प्रोसीजर्स करके ले रहे हैं। वहाँ के क्लिनिक में ओपन ऑपरेशन थिएटर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कैसा है वो आपको देखना चाहिए बिफोर प्लानिंग फॉर अ सर्जरी। बरा ना बाकी से बिफोर आफ्टर की रिजल्ट देख के आपको सर्जरी बुक नहीं करनी चाहिए, या सस्ते में पैकेज मिल रहा है, वन टाइम ऑफर है, ऐसा पकड़ के आपको सर्जरी बुक नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे ओटी लाइट्स होनी चाहिए, मैग्नीफाइंग लूप्स होनी चाहिए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रोबोटिक चेयर, फ्रिज, वाइटल मॉनिटरिंग के लिए, पल्स बीपी चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइस होनी चाहिए। ये जो ओटी के बेसिक्स क्राइटेरिया जो सारे फुलफिल कर रहे हो, तो वहां पे सर्जरी करना ज्यादा सेफ होगा और वहां रिजल्ट आने के ज्यादा चांस रहेंगे। और एक पॉइंट है दोस्तों कि टाइप ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट मेथड। तो ये 7 पॉइंट है, हमने ऑलमोस्ट मेजोरिटी पॉइंट्स कवर किए, ये सबसे क्रुशियल पॉइंट है। आजकल बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है जिससे हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं। एफयूटी टेक्निक बहुत पुरानी हो गई तो मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर अभी एफयूई टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसमें कॉस्ट थोड़ी कम आती है कंपेयर टू एफयूटी और रिजल्ट्स भी ज्यादा आते हैं। तो आपको ज्यादा नेचुरल रिजल्ट चाहिए तो एफयूई टेक्निक में जाना चाहिए, जो कि मिनिमली इन्वेसिव है। इसमें रिकवरी बहुत फास्ट आती है, आपको ज्यादा छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। और कंपेयर टू एफयूटी ओवरऑल ऐसा है कि ये थोड़ा लेस एक्सपेंसिव है, बराबर ना। कंपेयर टू एफयूटी में बोल रहा हूँ, और एफयूटी का कॉस्ट ज्यादा जाता है, एफयूटी का कॉस्ट कम जाता है, और उसका ओवरऑल रिजल्ट वैल्यू भी अच्छे मिल रहे हैं। हमारे क्लिनिक में हम थोड़ी इसको और एडवांस वर्जन हम यूज करते हैं, बिग एफयूटी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं बता रही दूंगा कि इसमें बिग एफयूटी करके जो हम टेक्निक है इसमें क्या क्या एडवांस इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जो नॉर्मल एफयूटी से भी थोड़ा एक अपर वर्जन। तो मोस्टली जो इंडिया में रेट चल रहा है, तो एफयूई सर्जरीज के हिसाब से अगर आप रेट देखा जाओ तो 10 to 25 रुपीज इज द मिनिमम कॉस्ट। अगर हम थोड़ी एडवांस टेक्निक में जाते हैं तो 40 to 50 रुपीज पर ग्राफ जाता है एफयूई टेक्निक में, जैसे हमारा बिग एफयूई। और एफयूटी है कई बार 80 to 100 रुपीज पर ग्राफ प्रॉपर सर्जन चार्ज करते हैं। एक्यूटी हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी अभी लोग क्यों चूज करते हैं, क्योंकि एक्यूटी जो पुराना टेक्निक था उसमें पीछे स्कार आता था, डोनर एरिया कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आते थे, रिजल्ट फेलियर ज्यादा था। जबकि अभी नई टेक्निक आई, इसमें स्कार ज्यादा नहीं आता, पेन ज्यादा नहीं होता, रिजल्ट ज्यादा नेचुरल आते, और हीलिंग रेट बहुत फास्ट है। तो जैसे कि मैंने बताया, एफयूए में भी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो अब जब क्लिनिक चूज करो तो वहां पे क्लिनिक पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो वो भी देखना जरूरी है। जैसे मेरे क्लिनिक पे हम लोग कीप इम्प्लांटर नाम के इम्प्लांटर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जिससे हम ग्राफ्स जो है ओवरऑल प्लांट करते हैं।
तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो हमें लग रहा है कि यूज करनी चाहिए। कीप इम्प्लांटर से सावा इम्प्लांटर, डीएचआई टेक्निक, उन सबसे भी अच्छी टेक्नोलॉजी जो बिना कोई ग्राफ को डैमेज किए प्रिसाइजली ग्राफ को हम प्लांट कर सकते हैं। इसमें डाउन टाइम कम है। डाउन टाइम मीन सर्जरी के बाद आपको रिकवरी टाइम जो लगता है वो कम है, फटाफट आपको रिकवरी हो जाती है, रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं। हम लोग लेजर मार्कर यूज करते हैं, ग्रो फैक्टर्स यूज करते हैं, ग्राफ चिलर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी आप अगर हमारी वेबसाइट में जाओगे तो उसके बारे में डिटेल्स में आपको एनालिसिस दिया हुआ है। तो जो क्लिनिक थोड़ी हाई एंड टेक्नोलॉजी, ये जो नई टेक्नोलॉजी से वो यूज करते हैं, तो डेफिनेटली उसका वहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया होगा, उन्होंने खर्चा किया होगा वो टेक्नोलॉजी के पीछे। तो वो थोड़ा हाई रेट लेंगे आपसे। तो आप अगर कहीं पे बेसिक टेक्नोलॉजी से हेयर ट्रांसप्लांट करोगे तो थोड़ा सस्ता होगा, हाई टेक्निक से करवाने जाओगे तो कॉस्ट थोड़ी बढ़ सकती है। तो आपको पर ग्राफ रेट कोई क्लिनिक में 2 या 3 टेक्निक के हिसाब से भी अलग अलग मिल सकता है। तो मेनली जो टेक्नोलॉजीज होती है, एक तो जो पंच जिससे हम पीछे से हेयर्स कलेक्ट करते हैं, फिर जो ग्राफ्ट हमने कलेक्ट किया है उसको हमें स्टोर करने के लिए जो मीडियम यूज होता है, ग्रोथ एक्टर, हाइपोथर्मोसोल या फिंगर लेक्टर, उनके हिसाब से सर्जरी की कॉस्ट वेरी करती है। तीसरा, हम जो ग्राफ को आइस प्लेट में रख रहे हैं या ग्राफ चिलर में रख रहे हैं उससे कॉस्ट चेंज होती है। फिर आगे जब हम होल बनाते हैं तो होल बनाने के लिए सारी नीडल्स यूज हो रहे हैं, कोई इम्प्लांटर यूज हो रहे हैं जिससे डायरेक्ट इम्प्लांटेशन हो रहा है, या सफारटी ब्लेड से होल बनाए जा रहे हैं, उसके हिसाब से भी कॉस्ट चेंज होगी। लास्टली कीप इम्प्लांटर, ये सारी टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने ज्यादा डिटेल में आपको एक वीडियो बना के दूंगा। आप ऐसा हो तो वीडियो जरूर देखना, आपको तो जरूर उसमें डिटेल में फायदा मिलेगा। तो ये सारी टेक्नोलॉजी के एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, कॉस्ट उसकी वजह से बढ़ती है, पर उसके जो एडवांटेज है उसका भी आपको फायदा मिलता है, तो आपको एक बार उसके थ्रू जाना चाहिए। और एक पॉइंट है दोस्तों, क्लिनिक का रेपुटेशन एंड एक्रीडेशन। लाइक देर आर लॉट ऑफ क्लिनिक्स नाउ, वेरी गुड कंपटीशन विच इज वेरी गुड फॉर अ पेशेंट। अगर एज अ पेशेंट सोचो तो जितने ज्यादा अच्छी क्वालिटी के क्लिनिक इंडिया में मिलते हैं वो आपके लिए अच्छी बात है। थोड़ा कंपटीशन होगा तो हर एक क्लिनिक को मन करेगा कि अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे। तो जो क्लिनिक के आप एक बार वेल एस्टेब्लिश क्लिनिक को फाइंड आउट करना है तो सिंपल है, एक तो वो मेडिकल बोर्ड से एफिलिएटेड है कि नहीं वो देखिए, वो इंटरनेशनल एसोसिएशन जो हैज की है उसके साथ एफिलिएटेड है कि नहीं वो देखिए, क्योंकि वहां पे अगर वो एफिलिएटेड है तो उनको हायर चार्जेस और वो फी पे करके उनकी ट्रेनिंग भी होती है, तो वो जरूरी है। दूसरा, गूगल में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में उनकी रेपुटेशन एक बार जरूर चेक कीजिए और उसके बाद सर्जरी में जाइए। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड सर्विसेज। देयर आर लॉट ऑफ क्लिनिक जहाँ पे सिर्फ आपकी सर्जरी की जाती है और उसके बाद आपको कोई फॉलोअप सर्विस नहीं मिलती, ना ऑनलाइन फॉलोअप सर्विसेज मिलती है, ना क्लिनिक में जाओ तो पीआरपी या कोई बाकी केयर मिलती है। सिर्फ वहाँ सर्जरी करना ही एक उनका मेन गोल होता है, पेशेंट की सर्जरी हो गई, टाटा बाय बाय जैसा सीन होता है। तो ऐसे क्लिनिक अवॉइड करना है जहां आपको लॉन्ग टर्म फॉलोअप मिल रहा है। आप कोई पेशेंट वहां पे है जिन्होंने 1 साल से ज्यादा हो गया ट्रांसप्लांट को, उनसे एक बार मिलिए कि आपको रेगुलर फॉलोअप में कोई दिक्कत आई कि नहीं आई, आपका अच्छे से सर्विस में टाइम ध्यान रखा गया कि नहीं रखा गया, ये सारे पॉइंट कवर कीजिए और फिर सर्जरी के लिए डेट और आपका प्लान चूज कीजिए। तो मुझे लग रहा है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये सारे कुछ पॉइंट थे जो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है वाइल चूजिंग ए गुड क्लिनिक। लाइक हमारा क्लिनिक है जहाँ हैरफी एर्गो में मल्टीपल डॉक्टर्स की पूरी पैनल है, पान इंडिया प्रेजेंस है, हमारा फॉलोअप सिस्टम, हमारी टेक्नोलॉजीज हम सारी क्लिनिक में अवेलेबल है, सारी सिटीज में रेगुलरली अवेलेबल है, वहाँ रेगुलरली डेडिकेटेड टीम से जो सर्जरी कर रही है। तो आप भी अगर अपना अच्छा सर्जरी करना चाहते हो तो मुझे लग रहा है ये पॉइंट डेफिनेटली आपको इग्नोर नहीं करना है, ये पॉइंट्स को डेफिनेटली कवर करके आपको कॉस्ट फाइनलाइज करनी है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सस्ते में सर्जरी कर रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं कि नहीं वो पहले देखिए। कई बार सस्ता अच्छा होना जरूरी नहीं है और कई बार महंगा भी अच्छा होना जरूरी नहीं है। तो बिफोर प्लानिंग फॉर अ सर्जरी, क्या कॉस्ट आपके लिए सही रहनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ये वीडियो के थ्रू जाके आपके कुछ पॉइंट्स बनाइए और उसके बाद आप सर्जरी के लिए आगे बढ़े। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। कुछ पॉइंट्स लग रहा है मिसिंग हो रहे हैं तो हमें डेफिनेटली बताइए, हम कवर अप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।